निशांत कुमार की भी बात करेंगे, क्योंकि आपने जिक्र किया कि जिस तरह से नेक्स्ट जनरेशन की राजनीति में एंट्री हो रही है, तो दिल्ली में जो जेडीयू के 2 वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो एक उच्च स्तरीय बैठक करते हैं अमित शाह के साथ। उसके बाद ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो बढ़ती उम्र है और स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी चिंताएं हैं लोगों की, वो सब निकलकर सामने आता है और कहते हैं कि निशांत कुमार की ऐसे में एंट्री होगी। और क्योंकि एयरपोर्ट पे भी हमने देखा कि संजय झा जिस तरह से निशांत कुमार को साथ लाते हैं, तो ये एक क्लियर मैसेज था कि सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है निशांत कुमार का। देखिए, सॉफ्ट लॉन्च तो विधानसभा चुनाव से पहले ही हो चुका है जी। और नीतीश कुमार की अगर हम बात करें, आपको बता दें तो नीतीश कुमार एक कला के बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं। और वो क्या है कि हमेशा अपनी पार्टी के भीतर ही वो 2 क्लियर कट पैरेलल लाइन तैयार रखते हैं। कब किस लाइन को बड़ा करना है और किसको छोटा कर देना है, नीतीश कुमार इस काम को बखूबी करते हैं। अब देखिए, एक लाइन ऐसा था जो बिल्कुल बीजेपी के साथ जाने का पक्षधर है, और एक लाइन है जो माइल्ड है, वो बीजेपी को सशंकित निगाहों से देखता है। अब वो जो दूसरा लाइन है उसमें कहा जाता है कि उसमें कई नेता आते हैं। वो नेता आते हैं, जैसे मनीष वर्मा आते हैं, ललन सराफ आते हैं, संजय गांधी आते हैं, श्रवण कुमार आते हैं। ये वो नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये नीतीश कुमार के आधार वोट बैंक से उपजे हुए नेता हैं, जिनको जेडीयू के भविष्य की चिंता है। और इधर जो नेता संजय झा और ललन सिंह हैं, उनके बारे में पार्टी के भीतर ही कहा जाता है कि ये प्रो बीजेपी नेता है। दरअसल दोनों की जाति भी आप देखेंगे तो दोनों की जाति या बिरादरी जो है वो बीजेपी के आधार वोट बैंक है। इसीलिए ये चाहते हैं कि अगर बीजेपी के साथ रिश्ता रहे तो वो 2 नेता पावरफुल दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के बीच में मीडिएशन का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। पर अभी खबर ये नहीं है। खबर ये है कि पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा बड़ी जोरों पर रही है कि नीतीश कुमार बदले जाएंगे। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नीतीश कुमार लंबा नहीं चलेंगे, और जब लंबा नहीं चलेंगे तो उनको जबरदस्ती ऐसे क्यों पकड़ा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इस बात को आप समझिए। अब इन सब के बीच में ये बात तो आती है कि जब नीतीश मजबूत नहीं है, नीतीश स्वस्थ नहीं है, जबकि नीतीश कुमार ने इस पूरे नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास किया है। आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो नीतीश कुमार आए दिन कभी आपको नवादा में दिखेंगे, कभी आपको हाजीपुर में दिखेंगे, कभी आपको सारण में दिखेंगे, कभी आपको अन्य शहरों में दिखेंगे, कभी कोई गन्ना फैक्ट्री घूम रहे होंगे, कभी कोई आप देखेंगे स्कूल में चले जाएंगे। दरअसल ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव है कि आप चेंज ऑफ गार्ड करिए, और एक तरफ बीजेपी इस तरह का दबाव बना रही है तो जेडीयू अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। जेडीयू जानती है कि नीतीश चेहरा है। अगर बीजेपी नहीं मानती है तो क्या नीतीश की जो विरासत संभालने वाले नेता हैं निशांत, उनको आगे क्यों नहीं किया जाए, और उनको आगे कुछ दिन किया जाए, उनका गवर्नेंस देखा जाए, उनको स्थापित किया जाए, और जब नीतीश हटने वाली स्थिति में होंगे तो निशांत को आगे कर दिया जाएगा, जिससे बिहार की राजगद्दी भी नीतीश की विरासत के पास रह जाएगी। जो नीतीश कुमार के शुभचिंतक हैं या जो उस समाज के शुभचिंतक हैं जो जेडीयू को पावरफुल देखते रहना पसंद करते हैं, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार अभी तक छवि बचाने के लिए परिवारवाद से दूर हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार अपनी छवि बचाने में ज़्यादा प्रयत्नशील दिखे तो पार्टी नहीं बच पाएगी। और बड़ा अच्छा मैत्री, आपको याद होगा पटना में हम लोग कॉन्क्लेव कर रहे थे, और वहाँ पर जब मैंने ये सवाल पूछा था उपेंद्र कुशवाहा से, तो उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना था कि नीतीश कुमार के साथ एक अजीब सी विडंबना है उनके सामने। वो अगर अपनी छवि बचाएंगे तो पार्टी नहीं बचेगी, और पार्टी बचाएंगे तो छवि नहीं बचेगी। तो अब नीतीश कुमार भी इससे आगे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो अपने बेटे को आगे करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मैं 1000% श्योर हूँ कि संजय झा कभी भी उस तरह की बात नहीं करते अगर पार्टी से उनको इस तरह का इंडिकेशन नहीं मिला होता, या नीतीश कुमार ने उनसे इस तरह की बात नहीं कही होती।
दूसरी बड़ी बात यह है कि पार्टी के भीतर समर्थकों का दबाव भी है। पार्टी के भीतर उन लोगों का दबाव है जो जेडीयू के आधार वोट बैंक समझे जाते हैं। वो भी ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति अब अंतिम पड़ाव पर है, ये पड़ाव कभी भी खत्म हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हमें निशांत को तैयार तो रखना पड़ेगा। अब निशांत को तैयार रखने के लिए आप अचानक उनको राजनीति में तो ला नहीं देंगे। इसलिए अगर फिर से सत्ता पर नीतीश नहीं भी रहे सत्ता में, तो सरकार में तुरंत कौन आ जाए? निशांत आ जाए। तो नीतीश के सामने निशांत सरकार में आएंगे या नीतीश हटेंगे तब निशांत सरकार में आएंगे। इसलिए चर्चा बड़ी जोरों पर है कि खड़मास के बाद निशांत को सरकार में लाया जाएगा, सरकार का अनुभव उनको दिया जाएगा और सरकार का अनुभव दिया जाएगा। फिर अगर बीजेपी दबाव बनाती है तो जेडीयू के तरफ से कहा जाएगा कि निशांत सरकार चलाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ आप बीजेपी को देख लें तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी सम्राट चौधरी को आगे कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये कुशवाहा मतलब लव कुश में बीजेपी ने कुश पे ज़्यादा ध्यान दिया है। अब कुश का वोट बैंक भी ज़्यादा है। अगर इनका 2% के आसपास है तो उनका 4% के आसपास कहा जाता है। तो ये बीजेपी का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं जेडीयू को परेशान करता है। सवाल कई हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में सत्ता को लेकर के रस्साकशी तेज है। बीजेपी अपने पत्ते बड़ी सावधानी से खेल रही है, दूसरी तरफ जेडीयू भी अपने पत्ते खेल रही है। जेडीयू में भी एक नेताओं की फौज है जो जो संजय झा और ललन सिंह को सशंकित निगाहों से देखता है। वो ये मानता है कि ये दो नेता ऐसे हैं जो बीजेपी की गोद में बैठ चुके हैं। ऐसे में हमें जेडीयू का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है तो नीतीश को बचाए रखना होगा, और अगर नीतीश कुमार को हटाना मजबूरी बन जाता है तो एक हमें विकल्प खड़ा रखना होगा जो उनकी अनुपस्थिति में नीतीश कुमार के विकल्प को सामने रखा जा सके। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस तरह की लड़ाई आपको सामने दिखाई पड़ रही है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सहमत का खेल दोनों के बीच में दिखाई पड़ रहा है। कहने को आरजेडी विपक्ष है, पर यकीन मानिए लड़ाई अभी जेडीयू और बीजेपी के बीच घनघोर है, और ये लड़ाई कब तक चलेगी देखना दिलचस्प होगा। दोनों सरकार में भी हैं, लेकिन अब जेडीयू अपने अगले जनरेशन को आगे लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कहा जा रहा है खड़मास के बाद निशांत सरकार में शामिल हो सकते हैं, और शामिल होंगे तो उनका एक बड़ा कद होगा। आप देखिएगा उनका इमेज बनाया जाएगा। जैसे बहुत लंबे समय तक राहुल गांधी सरकार में नहीं आए थे, एक एमपी की तरह काम कर रहे थे, तो उनकी हर भूमिका पर लोगों की नज़र होती थी, मीडिया में खबरें छपती थी। कहा जा रहा था कि युवराज तैयार हो रहे हैं महाराज बनने के लिए, पर युवराज से महाराज का समय काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। अब अगर आप निशांत की बात करेंगे तो भाई पिता ने तो जोरदार सीटें जीती ही है। 85 जेडीयू की सीटें हैं, 89 बीजेपी की सीटें हैं। जेडीयू की सीट भी कम नहीं है, और अब लोग खुल करके कहते हैं कि भाई इस जीत का मुख्य चेहरा तो नीतीश ही थे। पर अगर नीतीश बीमार पड़ते हैं या नीतीश फिट नहीं माने जाते हैं, नीतीश को रिजाइन करने के लिए बीजेपी दबाव बनाती है, तो जेडीयू एक कार्ड तैयार रखना चाहती है जो आगे कर सके और बता सके कि नीतीश की जगह लेने के लिए हमारे दूसरे नेता तैयार हैं।